मैं बीजेपी में था, मैं बीजेपी की था, बीजेपी के लिए काम किया। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से सिर्फ भट्टी बिछवाती है। बीजेपी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से भट्टी बिछवाती है। लेकिन नाहिल की सीट बता रहे, नाहिल गांव से कभी भी भाजपा हार के नहीं गई। हारी है क्योंकि कोई था ही नहीं। अब हम लोग हैं युवा लोग, सब समाज युवा, नाहिल के युवा बता रहे हैं कि भाजपा नहीं जीतेगी। हजारों युवा हमारे साथ, बड़े भाई साहब घर वापस आएंगे जब वोट हो ना, तो घर वापस आएंगे। आपकी सरकार ने अभी तक क्या किया? आप अभी केंद्र में बैठे हुए हैं, युवाओं के लिए देखते हैं क्या। हमारा नाम राजीव दीक्षित है और जब परिवर्तन नहीं हुआ, बीजेपी वालों को लग रहा है कि नहीं हमारे पूरा झंडा गाड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार 100% पुआया से बीजेपी साफ और क्या नाम प्रदेश में एसपी की सरकार बनेगी। दीक्षित जी, पुआया से कौन बनेगा विधायक? उपेंद्र पाल। आप बताइए क्या नाम है? अनुराग त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, कौन बनेगा विधायक? उपेंद्र पाल। विधायक भैया बीजेपी ना बने और कोई बन जाए। बीजेपी ना बने कोई बन जाए। आप बताइए क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार। क्या विधायक कौन बनेगा? चेतराम। चेतराम। आप बताइए क्या नाम है? अनुकूल गुप्ता। अनुकूल गुप्ता। कौन बनेगा विधायक? उपेंद्र पाल। हम लोग युवा हैं और हम लोग बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन बेरोजगार है। हमारे यहाँ पड़ोस में सुखवीर एग्रो है, चीनी मिल है, काफ़ी और उद्योग भी हैं। आप बताइए कि लोकल के कितने एम्प्लॉयमेंट है? बताइए। अच्छा, एक भी नहीं है। रोजगार के मामले में फेल रही सरकार। बिल्कुल फेल है। तो विधायक कैसा काम कर रहा है? विधायक कुछ काम ही नहीं किया। कितना विधायक मिला? विधायक जी किसको मिलने आए ये बताइए। बता रहे कोई काम ही नहीं किया, विधायक मिलने किससे है? विधायक ने बहुत काम किए, देहात में जाकर देखो। भैया योगी जी का काम, हम लोग भी योगी जी के ही वोटर थे, पिछली बार उन्हीं को वोट दिया था। योगी जी ने भी 4 दिन पहले प्रयागराज में लाठी चलवाई है छात्रों पे। हम स्टूडेंट हैं, एनटीपीसी का एग्जाम हमने दिया था। उन्होंने ऐसी लाठी चलाई है जैसे टेररिस्ट के ऊपर चलाते हैं, आतंकवादियों का जैसे नरसंहार करती है पुलिस। अच्छा, दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। चेतराम जी 5 साल में एक बार भी दिखाई नहीं दिए। एक बार 9 मिलियन ट्वीट किए गए। 9 मिलियन क्या? 9 मिलियन सपा के कार्यकर्ता हैं। 90 लाख ट्वीट हुआ आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। इन्होंने नहीं सुना। खान सर या कोई भी सर, वो टीचर है, वो टीचर हैं। खान सर अकेले तो 90 लाख ट्वीट नहीं कर देंगे। 9 मिलियन ट्वीट खान सर के मोबाइल से नहीं किए जा सकते, क्योंकि 1.25 करोड़ बच्चों ने आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा दी थी और 1.25 करोड़ अभ्यर्थी ग्रुप डी की परीक्षा में है। आपने पहले कहा कि हम 7 लाख अभ्यर्थी लेंगे, 7 लाख बच्चों का CBT 2 के लिए क्वालिफाई कराएंगे। आपने 3,30,000 दिए। उसमें उसके बाद में ग्रुप डी की एक परीक्षा निर्धारित थी आपकी नोटिफिकेशन में, सूचना जो आपकी जारी हुई। उसके बाद आपने इसी बीच में आग में घी का काम किया आपने ग्रुप डी की। उसी बीच में छात्रों को, उसके बाद में अश्विनी वैष्णव जी अब कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं था। 90 लाख ट्वीट हो गया, आपके संज्ञान में ही नहीं था अभी तक। भाई उसके बाद किसानों को जो भी खड़ा हो रहा है उसको ये लोग आतंकवादी घोषित कर देते हैं। बता रहे जो भी खड़ा होता किसानों के साथ उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। किसान आंदोलन इसीलिए वापस लेना पड़ा, विदेशी शक्तियाँ उसमें शामिल हो गई। किसान आंदोलन नहीं वापस लेना पड़ा, कानून वापस लेने पड़े थे। वापस लेना पड़ा इसीलिए वापस लिया कि किसानों में विदेशी ताकतें खड़ी हो गई थी, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। और ये समाजवादी पार्टी क्या चाहती थी, कांग्रेस क्या चाहती थी कि किसी भी हाल में किसानों पर लाठीचार्ज। जो सरकार के खिलाफ चला जाए वो विदेशी हो जाता है, वो आतंकवादी हो जाता है, वो खालिस्तानी हो जाता है। कानून वापस लेने से कोई फायदा नहीं जब तक MSP लागू नहीं होगी। भैया किसानों इतना काम 14 दिन में पेमेंट करेंगे गन्ना का। 14 दिन के बाद छोड़िए, आप 140 दिन में भी कर देते तब भी ठीक था। भैया पड़ोस में बजाज की चीनी मिल है मकसूदापुर की, किसी डीएम की नहीं सुनते बजाज वाले, किसी डीजीपी की नहीं सुनते, किसी सरकार की नहीं सुनते। योगी आदित्यनाथ जी शाहजहांपुर आके कहते हैं कि 14 दिन के अंदर पेमेंट कराएंगे। पुआया की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी इस बार? पुआया की मुद्दा रोजगार पे, किसानों पे, फसल MSP पे। आप बताइए पुआया की जनता इस बार किन मुद्दों पे वोट करने वाली? देखिए MSP पर तो कानून बन ही नहीं सकता। पुआया की जनता इस बार किन मुद्दों पे वोट करने वाली है? करेगी, देखिए करेगी जो अपराधीकरण रोका, जो AK-47 लेकर हिंदुओं का कत्लेआम करते घूम रहे थे, आज रहम की भीख मांग रहे हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां, ये लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं उनको टिकट बता रहे जातिगत आंकड़ों के रूप में दिया गया, क्योंकि उनकी जाति का वोट बैंक काफ़ी है, इसीलिए उनको टिकट दिया गया भाजपा से। उनको इसलिए टिकट दिया गया, वो 77,000 वोटों से जीते थे। कितना घटा लोगे? अच्छा, कितना घटा ले जाओगे? मतलब घटेंगे?
हम कह रहे घटा ले जाओ, कितना घटा ले जाओगे? हम तब भी जीतेंगे। बस इसी घमंड से हार जाएंगे चुनाव, बस यही घमंड चूर चूर हो जाएगा। हम भी भाजपा के ही वोटर थे। सब भाजपा के वोटर हैं। ये भाजपा के वोटर हैं। अब हमें नहीं मालूम इनका विरोध का कारण क्या है, लेकिन इनकी भरपाई भी तो हमारे पास है। और क्या इनका बता रहे हैं आप लोगों की भरपाई है हमारे पास। 75,000 विरोध का कारण है भैया बेरोजगारी, विरोध का कारण है योगी जी के साथ। भरपाई है आप लोगों की इनके पास। अगर होती तो 5 साल में कर देते, अब क्या करेंगे? हमारा कोई विधायक जिसे कोई लेना देना व्यक्तिगत काय का विरोध है? व्यक्तिगत मेरा विरोध। उन्होंने क्या व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं आप लोग। व्यक्तिगत विरोध में मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं, मेरा विरोध है। मेरे सवाल का अगर जवाब हो तो दे दें। आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के ऊपर लाठी चल रही है। आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुई? आप पर कोई ट्रेन फूकेगा, ट्रेन रोकेगा तो हटाएंगे नहीं भैया मुख्तार अब्बास नकवी के मैं फोटो अभी आपको दिखा सकता हूँ, रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए जब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस, भाजपा, बसपा और सपा कौन सी पार्टी ऐसी है जो रेलवे ट्रैक पे नहीं गई?